जरा एक बार सोच कर देखिए। एक दिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये कहते कि आज से सारे सिटीजन्स के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, ना बोलने का हक, ना कोर्ट जाने का हक और ना फ्रीडम की गारंटी। 1973 में ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं था बल्कि रियलिटी बनने वाला था। और ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा इंसान सामने आया जो ना कि कोई पॉलिटिशियन था, ना कि कोई जज था और ना ही कोई एजुकेटेड पर्सन था। वो था मठ का एक महंत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केशवानंद भारती 1973 के केस की, जिसने भारत के संविधान को टूटने से बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, केशवानंद भारती केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कहानी है। ये केस नहीं होता तो आज पार्लियामेंट की पावर पर कोई लिमिट नहीं होता। ये केस नहीं होता तो फंडामेंटल राइट किताबों में लिखने वाले कुछ वर्ड्स पढ़कर रह जाते। 1973 का वो जजमेंट आज भी पार्लियामेंट को याद दिलाता है कि भले ही पावर तुम्हारे पास है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आज भी ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में एक कोर्ट माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केशवानंद भारती कौन थे, ये केस सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये आपका हक है। केशवानंद भारती केरला के कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के एडनेर मठ के हेड थे। तो होता क्या है कि केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म लॉ लाती है और मठ की सारी जमीन हड़प लेती है। इस पर केशवानंद भारती बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रही है और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जिसमें आप का अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट में फाइल ला कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या पार्लियामेंट सारे कॉन्स्टिट्यूशन को जितना चाहे उतना बदल सकती है? क्या फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन हटा सकती है या बदल सकती है? अगर इसका जवाब हाँ होता ना तो आज कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाता। और इसीलिए इस केस के लिए बनी इंडिया की लार्जेस्ट बेंच, जो कि थी 13 जजेस की। इस केस पर 68 दिनों तक आर्ग्यूमेंट्स चले। गवर्नमेंट बोल रही थी कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है और सिटीजन्स बोल रहे थे अगर ऐसा है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन, जैसे कि डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ। तो इन सारे चीज़ों को गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिक डिसीजन लेती है। वो कहती है कि पार्लियामेंट जितना चाहे उतना चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है उनको नहीं हटा सकती या बदल सकती। और यहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। केशवानंद भारती भले ही इस जमीन का केस ना जीत पाए हो, लेकिन उन्होंने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लिया और इसे ही कहते हैं वन मैन वन केस एंड अ नेशन प्रोटेक्टेड।